हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैं डेली ही पेपर सॉल्व के पार्ट्स बना रहा हूं। हमने पार्ट 1 में एमसीक्यूज किए थे, कल हमने एक क्वेश्चन किया था। आज हम हमारे पार्ट 3 में एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बार बार आपको मेरी ये वीडियोस मिलेंगी जिसमें आईएससी के स्पेसिमेन पेपर्स को मैं सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे मैं सॉल्व करूंगा ताकि आप लोग बार बार उन चीजों से बेनिफिट ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आईएससी का एग्जामिनेशन पेपर 2024 का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस पे अभी हम चल रहे हैं, फिर हम अपने आप को वॉल्यूम 2 पे दूसरी बुक पे शिफ्ट कर लेंगे। गॉट इट। Amey and Sujoy are partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as of 31st March 2023 is given below. ठीक है, मुझे बैलेंस शीट आ गई, फिर मेरे सामने एडजस्टमेंट्स आ गई। गॉट इट। अब मेरे को क्या करना है, देखिए कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन हो, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारा एडमिशन का क्वेश्चन है। दो पार्टनर्स पहले से थे, एक पार्टनर नया मलाई एडमिट हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक छोटा सा रीवैल बनाना है वर्किंग में। जरूर देखिए, इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है, दे आर नॉट सेइंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रीवैल, बट स्टिल मैं बना के देखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट बी और एडजस्टमेंट सी दोनों ही मेरी एसेट्स लायबिलिटीज को रिलेट करती हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट हो जहां आपको रीवैल की जरूरत हो, प्लीज एक छोटी सी वर्किंग जरूर बना के देखिए, चाहे क्वेश्चन में हमसे मांगा है चाहे नहीं मांगा है। ओके, अब हम इसका एक रीवैल का ले लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट। चलिए ये जस्ट मेरा एक वर्किंग नोट है रफ में। मुझे बोला स्टॉक वर्थ ₹45,000 इज टू बी टेकन ओवर बाय अमे एट 25,000। मेरे पास स्टॉक था पहले 60,000 का, जिसमें से स्टॉक वर्थ 45,000 इज टू बी टेकन ओवर बाय अमे एट 25,000। 45 का स्टॉक अमे टेक ओवर कर रहा है 25 पे, तो इसका मतलब फर्म को नुकसान है, फर्म को नुकसान है। और मैंने आपको एक रीवैल की छोटी सी स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर कभी भी फर्म को लॉस होगा तो आपने डेबिट डालना है, कोई भी बेनिफिट होगा तो क्रेडिट डालना है। ठीक है, तो टू अमे अकाउंट ब्रैकेट में हम स्टॉक डाल देते हैं। मैंने अमे का नाम इसलिए लिखा क्योंकि वो टेक ओवर कर रहा है। यहां से मुझे ये पॉइंट याद रहेगा कि इसको मुझे उसके कैपिटल में भी डेबिट करना है। सॉरी 20,000, तो 45 का स्टॉक वो लेके टेक ओवर करके गया 25 में, तो फर्म को 20 का लॉस हो गया। अगला पॉइंट लेते हैं, बिल्स पेबल ऑफ 20,000 इज टू बी ऑनर्ड बाय सुजॉय फिर विच इज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। देखिए छोटी सी एक चीज, अगर आप लोगों को पार्टनरशिप पूरी अच्छे से सीखनी है तो बेस्ट पॉइंट इज अपने आप को आप फर्म एज्यूम करिए कि आप खुद एक फर्म है। इसमें ध्यान दीजिए, बिल पेबल था हमारा 20,000 का टू बी ऑनर्ड फॉर बाय सुजॉय। हमने ना फर्म ने किसी को 20,000 देने थे, तो हुआ क्या, अब वो सुजॉय ने दे दिए। सुजॉय इज अ पार्टनर बट फर्म को नहीं देने पड़ रहे, तो इसका मतलब फर्म का ये बेनिफिट हुआ हमारा। तो हम आते हैं, अगर फर्म का बेनिफिट है बाय बिल्स पेबल, मैंने यहां पे स्पेसिफिकली सुजॉय का नाम नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्यों, क्योंकि फर्म को बेनिफिट हो गया और हमने सुजॉय को रिइंबर्स नहीं करने, तो स्पेसिफिकली डन। ओवरऑल मेरे रीवैल में कुछ नहीं आया, डन डन। पर मैंने एक बार जरूर छोटी सी वर्किंग बना के चेक जरूर किया कि क्या कुछ इसमें आना है या नहीं आना। ठीक है, इससे हमारे पास कुछ नहीं आया। हम अपने फॉर्मेट पे वापस आते हैं। अब मुझे इन्होंने क्या दिया हुआ है, मुझे इन्होंने दिया हुआ है सबसे पहले मलाई इज टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ कैपिटल। से पहले हम डालेंगे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल्स। हम आते हैं पार्टनर कैपिटल, शुरू करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखिए इसमें ये जो चीज है, सबसे पहले हमारे अमे और सुजॉय की जो ओपनिंग कैपिटल्स है हमने वो डालनी है। 1,30,000 सुजॉय की 1,25,000। ठीक है, फिर हम देखते हैं मलाई जो एक नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल ला रहा है।
बाय बैंक। ये हमारी मलय की कैपिटल आ गई। मलय ला रहा है हमारा 1,20,000। ठीक है, अब उसी पॉइंट में लिखा है मलय इज टू ब्रिंग 10,000 इन कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। जो मलय की गुडविल है वो है 10,000 की। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे बात ध्यान देखते हैं। अगर मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा, ठीक है, हमारे को अगर कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो होगी और न्यू रेशियो होगी, हमने गुडविल सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, पर हमने सिर्फ तभी ओल्ड और न्यू से माइनस करके मेहनत करके कैलकुलेट करना है जब हमें ओल्ड भी गिवन हो और न्यू भी गिवन हो। मेरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, हमने सिर्फ तभी मेहनत करके कैलकुलेट करनी है जब ओल्ड भी गिवन हो और न्यू भी गिवन हो। अगर हमें नहीं गिवन न्यू, जैसे अब इस पूरे क्वेश्चन में अमेमोलॉय के क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो हमने ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग ले लेना है। ठीक है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारी ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग है। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जो मलय हमारा नया पार्टनर 10,000 की गुडविल लेके आ रहा है वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 लेके आ रहा है तो 10,000 का 3/4, 10,000 का 3/4 अमे को दे दीजिए यानी 7,500, और 10,000 का 1/4 यानी 2,500 उसको सुजॉय को दे दीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा डिवैल्यूएशन से हमें कुछ मिला नहीं था, बात यहां तक हमारी डन होती है, परफेक्ट है। उसके बाद यहां से और यहां से लायबिलिटीज और एसेट से मैंने अपनी एक वीडियो में डाला था कि लायबिलिटीज और एसेट से ना हमको कुछ चीजें देखनी होती हैं। जैसे लायबिलिटीज साइड से कौन सी चीजें हैं जो हमें आइटम्स हैं देखने हैं। अगर कभी भी अगर आपको लायबिलिटीज साइड में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L अकाउंट, ये सब मिलेगा तो आपने पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, जस्ट क्रॉस। लायबिलिटी साइड की चीजों को पार्टनर्स को क्रॉस। एसेट साइड की चीजें हैं गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस एनी लॉस, वो सारी चीजों को पार्टनर्स को डेबिट करना। ठीक है, अब हम आते हैं, इन्होंने हमें एक पॉइंट बोला द कैपिटल्स ऑफ, जो कि कोई चीजें नहीं थी हमारी। ठीक है, द कैपिटल्स ऑफ अमे एंड सुजॉय आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मलय कैपिटल एंड इज शेयर इन ए प्रॉफिट्स, एनी सरप्लस टू बी रीएडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट एंड डेफिशिएंसी थ्रू कैश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ना वर्किंग लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक बहुत बहुत आसान तरीके से, अगर मेरे स्टूडेंट्स समझें, मैं अकाउंट्स को बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स से, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत आराम से देखेंगे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको इसमें बहुत छोटी ट्रिक्स मिल जाएंगी, बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी, उनसे आपको कुछ टेक्निकल नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं। कैसे? देखिए आपको सबसे पहली चीज दी हुई है कि हमें मलय की कैपिटल दी हुई है। हाँ जी, दी हुई है। अगर अब मलय की कैपिटल 1,20,000 है, ठीक है जी, और मलय का शेयर कितना है? 1/4 है। ठीक है, उसका शेयर है 1/4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कैपिटल का रेसिप्रोकल कर, मतलब उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/1, तो आया हमारे पास 4,80,000। ठीक है, ये क्या हुई? ये हुई मेरी टोटल कैपिटल। ये क्या है? मेरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है जी, ये क्या है? मेरी 1,20,000 इंटू 4/1 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब ये जो 4,80,000 है, मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। मैं बार बार फिर से बोलूंगा, ये जो मेरी 4,80,000 टोटल कैपिटल आ गई है, मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगी मेरी? मेरे पास पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रिमेनिंग शेयर से। ठीक है, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यू रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग का मतलब क्या था? देखिए किसी भी फर्म का टोटल शेयर 1 होता है हमेशा। 1 में से सबसे पहले आपने 1/4 तो जो नया पार्टनर मलय को दे दिया, तो जो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना हिस्सा बचा? 3/4। ओल्ड कितना था? ओल्ड था हमारा मलय का 3/4, सॉरी अमे का, द फर्स्ट पार्टनर इंटू 3/4, यानी कि हमारा आ गया 9/16।
फर्स्ट पार्टनर अमेय, दूसरे पार्टनर का कितना था हमारा सुजॉय का 1/4 इंटू 3/4 डन, और तीसरे पार्टनर मलय का था 1/4। उस कभी भी हमने नए पार्टनर को रिमेनिंग से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो आ रहा है। कभी भी फर्म में 1 इज द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, उसमें से हमने नए पार्टनर को उसका शेयर दे दिया 1/4। तो अब इसको हमने ना बस 16 का डिनोमिनेशन बनाना है 4/16। तो अब पार्टनर्स की रेशियो हो गई 9:3:4। फिर से देखिए 9:3:4। हम आते हैं अपने, आप लोगों को याद होगा ये 4,80,000 वाली हमने कैपिटल निकाली हुई है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अब न्यू रेशियो में। 4,80,000 इंटू 9/16, 4,80,000 इंटू 3/16, 4,80,000 इंटू 4/16। ठीक है, 4. अब हम कैलकुलेट ले लेते हैं। 2,70,000, 90,000, 1,20,000। देखिए मैं फिर से आपको एक छोटे से पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या किया, हमने जो पार्टनर में मलय की कैपिटल थी 1,20,000, उसको मैंने किया रेसिप्रोकेट किससे, उसका शेयर था 1/4, तो मैंने 4/1 करा, तो मेरे पास टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 4,80,000। अब उसको मैंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं, तो अब हम अपने यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने नई कैपिटल निकाली है और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,70,000, 90,000 और 1,20,000। ठीक है, देखिए ये जो नई कैपिटल आपकी एडजस्टमेंट्स के बाद होती है, फिर से बोल रहा हूँ न्यू कैपिटल कौन सी, जो ये इन्होंने हमें बोली है ना मेले कैपिटल के बेसिस से एडजस्ट करके जो न्यू कैपिटल आई हमारे पास, हमने यहाँ रखी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बस अपना टोटल करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको एक छोटी सी ट्रिक, बैलेंसिंग करने का तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग मतलब कभी भी अपने पार्टनर्स कैप की बैलेंसिंग करनी है, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, दोनों साइड का टोटल कीजिए और जो स्मॉलर साइड है वहां पे डिफरेंस रख दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल कीजिए और स्मॉलर साइड में डिफरेंस रख दीजिए। देखते हैं 1,30,000 प्लस 7,500 माइनस 2,70,000, इट इज 132,500। ये आ रही है 132,500 अमेय की हमारी। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं हमारे अमेय की कैपिटल का आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा एक पॉइंट रह गया है, जस्ट छोटा सा लास्ट एक पॉइंट हमारा। हमने अमेय को जो उसने टेक ओवर किया था टू स्टॉक वाला, याद है आपको, अमेय ने एक स्टॉक टेक ओवर किया था 25,000 में, वो हमारा रह गया था। गॉट इट। अब हम ले लेते हैं हमारा पॉइंट 32,500 प्लस 20 157,500। ये साइड हमारी छोटी है, हमने दोनों साइड का टोटल किया, अमेय की क्रेडिट साइड हमारी छोटी है, हम यहाँ पे लिखते हैं 157,500। हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस 157,500। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इन्होंने हमें कहा capitals of Ameya and Sujay to be adjusted on the basis of Malay capital and share in the profits, any surplus to be readjusted through current account and deficiency through cash। इस 157,500 का मतलब है कि दिस इज द डेफिशिएंसी मतलब इतने पैसे हमें को और लेके आने हैं, तो वो किस में लाएगा, कैश में लाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिंपली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अगर पार्टनर की डेफिशिएंसी होगी तो पैसे किस में लाएगा, कैश में लाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम यहाँ पे जो इन्होंने बोला करंट अकाउंट में अगर कोई एक्सेस होंगे तो वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। सुजॉय का देखते हैं 1,25,000 प्लस 2,500 माइनस 90,000 37,500। तो यहां आ गए हमारे, जो सुजॉय अपने पैसे निकाल लेगा तो हम डाल देते हैं टू करंट अकाउंट 37,500। ठीक है,
लास्ट में दोनों का टोटल। नया पार्टनर है मलाई, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसके बेसिस से एडजस्टमेंट हुआ है। डन। डन। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में भी मैं बता देता हूं कौन सी चीज मिल जाएगी। अगले उसमें मैं इसका ही और वाला पार्ट, आपको मेरा अगला पार्ट जो आज इवनिंग तक आ जाएगा, मैं आपको उसके अगले पार्ट में एक इसका डिस्ट्रीब्यूट वाला मीटू एंड डी2 वाला जो और वाला क्वेश्चन है एडमिशन का ही वो दूंगा। देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में। हो सकता है आपको रिटायरमेंट से क्वेश्चन ना आए, एडमिशन से ही हमें इंटरनल चॉइस आ जाती है। तो मेरा इस चैप्टर पे भी बहुत अच्छा फोकस है, मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूं, बट आई एम गिविंग अ स्ट्रेस ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग प्लीज, लास्ट द वन मोर थिंग प्लीज, देखिए अभी मैं जानता हूं एग्जाम्स का टाइम है, प्री बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, स्कूल्स का बोर्ड्स आने वाले हैं, बच्चों को बहुत डाउट होंगे। ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग राइट नाउ, मैं अपना ना फोन नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है, किसी भी ISC स्टूडेंट को कोई डाउट आता है, रादर इट इज ISC, रादर इट इज CBSE इन अकाउंट्स, कोई भी स्टूडेंट को डाउट आता है, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। आपको मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर यहां दिख जाएगा स्क्रीन पे। प्लीज आप लोग आपके डाउट्स मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उसका बना के आपको तुरंत वॉइस नोट बना के आपको भेजूंगा। आपको हो सकता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो प्लीज वो नहीं करना, आप लोगों ने हेजिटेशन नहीं करना। 17 मार्च तक मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के एग्जाम में मैं आपके साथ हूं। थैंक यू वेरी मच।